नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी निवास के इस विशेष और भावनात्मक राशिफल विश्लेषण में, जहां हम जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 की दूसरी छमाही कैसे रहने वाली है। जुलाई से दिसंबर तक का यह विशेष राशिफल आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और समय का संकेत सभी कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए कई छुपे हुए अवसर इस काल में प्रकट हो सकते हैं। यह समय आपकी बुद्धि, वाणी और चतुराई की असली परीक्षा का होगा। आप जिन सपनों को अब तक मन में सजोए हुए थे, उन्हें मूल रूप देने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। बस आवश्यक है तो संयम, धैर्य और सतर्कता की। चलिए विस्तार से जानते हैं आपकी राशि के लिए छमाही राशिफल हर महत्वपूर्ण पहल के साथ। प्रिय भक्तजनों, मिथुन राशि के जातकों का करियर और व्यवसाय। इस छमाही में मिथुन राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। जुलाई का महीना कुछ धीमी शुरुआत के साथ शुरू होगा, लेकिन अगस्त से स्थितियां तेजी से सुधरने लगेंगी। यदि आप नौकरी में हैं तो बस का सहयोग बढ़ेगा। आपकी वाणी और निर्णय क्षमता आपको टीम में एक विशेष स्थान दिलवाएगी। कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और आप नेतृत्व की भूमिका भी आ सकती है। प्रिय भक्तजनों, सितंबर में कोई पुराना लंबित प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है। अक्टूबर के महीने में अचानक ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे आप चुनौती ना माने बल्कि अवसर के रूप में अपनाएं। भक्तजनों, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नवंबर और दिसंबर बेहद शुभ रहेगा। नौकरी का प्रस्ताव दूर दराज के शहर से आ सकता है। भक्तजनों, यदि आप बिजनेस करते हैं तो जुलाई अगस्त में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के साथ साझेदारी का अवसर मिलेगा, लेकिन बिना उचित सलाह लिए निर्णय न लें। भक्तजनों, राहु की स्थिति बताती है कि किसी बड़ी मीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, नहीं तो बने बनाए काम में रुकावट आ सकती है। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, आईटी, शिक्षा, बैंकिंग या कानून क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास उपलब्धि वाला हो सकता है। भक्तजनों, दिसंबर तक आपके काम की प्रशंसा हो सकती है और किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुने भी जा सकते हैं। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी वीज़ा या प्रोजेक्ट अप्रूवल की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर यह छमाही आपके करियर को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। भक्तजनों, बस जरूरत है एकाग्रता, सकारात्मक सोच और धैर्य की। प्रिय भक्तजनों, मिथुन राशि की जातकों की आर्थिक स्थिति। धन और आर्थिक स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह छमाही मिश्रित फलदायक रहेगी। जुलाई के शुरुआती सप्ताह में खर्चे अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है और विशेषकर घर, यात्रा या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी चीज़ों पर। हालांकि अगस्त आते आते इन व्ययों पर नियंत्रण संभव है, लेकिन इसके लिए बजट बनाना और अनावश्यक चीज़ों से बचना बेहद आवश्यक होगा। भक्तजनों, सितंबर और अक्टूबर में धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपने कहीं निवेश किया है, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या भूमि भवन, तो उनसे अच्छी आमदनी मिल सकती है।
पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई मामले भी इस दौरान आपके पक्ष में आ सकते हैं। भाई बहनों से धन सहयोग मिलने की संभावना बनती है। नौकरी पेशा लोगों को बोनस, इंक्रीमेंट या पुराने बकाया राशि मिलने के योग बनेंगे। वही बिजनेस में लगे लोगों को किसी नए क्लाइंट या डील से बड़ा लाभ हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कोई बड़ा खर्चा जैसे वाहन खरीदना या पारिवारिक मंगलिक कार्य आपकी सेविंग को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पहले से तैयारी रखें। भक्तजनों, जो लोग उधारी या लोन से परेशान हैं, उन्हें राहत मिलने की संभावना है, विशेषकर नवंबर के पहले सप्ताह में। विदेश से जुड़े कोई आर्थिक प्रस्ताव, व्यापार विस्तार या ट्रांजैक्शन भी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। दिसंबर के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। शनि की दृष्टि संकेत देती है कि किसी के झांसे में आकर पैसा निवेश न करें, धोखा या हानि संभव है। भक्तजनों, यदि आप धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजनों पर खर्चा करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और घर पर पड़ेगा। कुल मिलाकर समझदारी और योजनाबद्ध तरीके से आप इस छमाही में अच्छा धन संग्रह कर सकते हैं और भविष्य के लिए स्थिरता बना सकते हैं। तो जनों, मिथुन राशि के जातकों का प्रेम और पारिवारिक जीवन। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह छमाही मिथुन राशि वालों के लिए भावनाओं से भरपूर लेकिन उतार चढ़ाव से युक्त हो सकता है। जुलाई में रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर तब जब संवाद की कमी हो। यदि आप पहले से किसी से प्रेम संबंध में हैं तो अगस्त के बाद आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी, पुराने मतभेद दूर होंगे और साथ में कोई छोटी यात्रा या गिफ्ट एक्सचेंज रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए सितंबर का महीना विशेष सावधानी का है। जीवन साथी की सेहत या मूड को लेकर संवेदनशील रहें। जिन लोगों की कुंडली में विवाह योग बन रहे हैं उनके लिए अक्टूबर और नवंबर शुभ रहेगा। कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है या पहले से चल रही बातचीत सकारात्मक परिणाम दे सकती है। भक्तजनों, पारिवारिक स्तर पर कोई मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या नया कार्य आरंभ हो सकता है। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व और खुशी का वातावरण बनेगा। यदि आप माता पिता हैं तो संतान से जुड़ी कोई चिंता दूर होगी, विशेषकर पढ़ाई या करियर को लेकर। दिसंबर में कोई पारिवारिक यात्रा, तीर्थ यात्रा या स्नेह भरी मुलाकात आपके संबंधों को और मजबूत करेगी। हालांकि ससुराल पक्ष से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संयम और निर्ममता रखें। जो लोग अकेले हैं और किसी खास की तलाश में हैं, उनके लिए यह छमाही एक सुंदर और स्थायी प्रेम जीवन की शुरुआत करा सकती है। इस छमाही में भावनाओं को समझना और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना ही आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन को संतुलित रखेगा। प्रिय भक्तजनों, मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह छमाही मिथुन राशि वालों को सतर्कता का संकेत दे रही है। जुलाई और अगस्त में मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जो लोग पुराने रोगों से ग्रस्त हैं उन्हें विशेष ध्यान देना होगा, विशेषकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन जैसी स्थिति में। सप्ताह में एक दिन उपवास या हल्का भोजन
स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करेगा। प्रिय भक्तजनों, मानसिक तनाव से बचने के लिए सुबह का समय ध्यान, योग और सूर्य का अर्घ्य देने से बिताइए। अक्टूबर में नींद की कमी या थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए कार्य और आराम में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। प्रिय भक्तजनों, जिन्हें एलर्जी की शिकायत रहती है, वे विशेष रूप से बदलते मौसम में सतर्क रहें। नवंबर-दिसंबर के दौरान पेट और लीवर से संबंधित छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। तैलिया और बाहर का भोजन टालें। प्रिय भक्तजनों, सकारात्मकता मानसिक ऊर्जा के लिए हर रोज 15 मिनट प्रकृति को समय बिताएं। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। बुजुर्गों की सेहत में सुधार दिखेगा, लेकिन नियमित जांच करवाते रहें। प्रिय भक्तजनों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपकी भावनात्मकता स्थिति से जुड़ा है। जितना मन शांत होगा, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। छोटी यात्राओं के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं, विशेषकर अगस्त और नवंबर में। कुल मिलाकर नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और मनोबल से आप इस छमाही को ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ पार कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, मिथुन राशि के जातकों के लिए छमाही विशेष उपाय। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाएं, विशेषकर शनिवार को। हरे रंग का वस्त्र अधिक पहनें और हरे रंग की चीज़ों का दान करें। अपने पुराने संपर्कों को दोबारा जोड़ें, भाग्य वहीं छिपा है। प्रिय भक्तजनों, शुभ रंग हरा। यह रंग मिथुन राशि के लिए विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को स्पष्ट करता है और मन की अशांति को शांत करता है। प्रिय भक्तजनों, आसमानी नीला, स्काई ब्लू मानसिक स्पष्टता, शांति और सकारात्मक संवाद के लिए यह रंग अत्यंत शुभ है। इसे पहनने से लोगों के साथ रिश्ते मधुर बनते हैं। प्रिय भक्तजनों, सफ़ेद, जब भी कोई अहम निर्णय लेना हो, सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। यह रंग आपके जीवन में संतुलन और शांति लाता है। भक्तजनों, हल्का पीला, लाइट येलो, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह रंग बेहद प्रभावशाली रहेगा, विशेषकर अगस्त और नवंबर के महीने में। प्रिय भक्तजनों, शुभ दिन बुधवार, वेडनेसडे। यह दिन मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह का होता है। नए कार्य शुरू करने, इंटरव्यू देने, सौदा करने या महत्वपूर्ण फैसले के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रिय भक्तजनों, शुक्रवार, प्रेम, धन और पारिवारिक सौहार्द के लिए यह दिन शुभ रहेगा। इस दिन वाणी से चमत्कार हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, रविवार, संडे, आत्मविश्लेषण, मानसिक विश्राम और आध्यात्मिक परिस्थितियों की गतिविधियों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन से आप जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, प्रिय मिथुन राशि जातकों, जुलाई से दिसंबर 2025 तक का यह समय आपके लिए परीक्षा की घड़ी भी है और वरदान का दौर भी है। जो जितना धैर्य रखेगा, उतना ही सफलता के द्वार उसके लिए खुलेंगे। यह समय है आत्मविश्वास, विवेक और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का। जो भी मिले उसे सच्चे मन से स्वीकार करें। जो छूटे उसे पीछे दुख ना हो, क्योंकि परमात्मा आपको
उससे कहीं बेहतर देने वाला है। आपका भाग्य आपके कर्मों से ही बदलेगा और यही छमाही है अपने कर्मों को ऊंचाई देने की। अगर यह भविष्यवाणी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल लक्ष्मी निवास को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री हरि। धन्यवाद।